सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं इंडियाज़ नंबर 1 AK इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे मैं बात करूंगा वो है स्पीकर। ओके, स्पीकर आप सभी जगह देखते होंगे, लाइक घर में आप बजाते होंगे गाने वगैरह, तो उसमें भी स्पीकर का यूज़ करते होंगे, और बाहर पार्टीज़ वगैरह में जाते होंगे तो उस समय भी आप स्पीकर्स देखते होंगे। और यहाँ तक कि आप लोगों ने कई बार स्पीकर को अपने आसपास में बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। सो हम बेसिकली बात करेंगे स्पीकर कैसे काम करता है और स्पीकर एक्चुअल में आखिर बना किस चीज़ से होता है जिससे कि वो इतनी लाउड जो है वॉइस निकाल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि स्पीकर के बारे में मैंने आपको बताया, तो स्पीकर काम क्या करता है? तो स्पीकर का काम होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो अब जब इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करना हुआ तो ये तो सिंपल सा वर्ड है भाई, इलेक्ट्रिक को साउंड में कन्वर्ट कर दिया, बट उसमें किस प्रकार का मैकेनिज्म का यूज किया जाता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम समझें कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कैसे प्रोड्यूस करता है वो, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो देखो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है तो उसमें दो पोल बनते हैं, एक बनता है नॉर्थ पोल बनता है और एक बनता है साउथ पोल। लाइक हमारा मैग्नेट, आप लोगों ने देखा ही होगा मैग्नेट के बारे में, एक नॉर्थ पोल बनती है मैग्नेट में और एक साउथ पोल। तो अगर हम दो मैग्नेट को आपस में लेकर के आते हैं तो क्या स्वभाव होता है उसके साथ? आप सभी जानते ही होंगे। लाइक अगर हम दो मैग्नेट को आपस में लेकर के आए तो अगर उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक तरफ रहेगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, यानी चिपक जाएंगे। बट वहीं अगर हम थोड़ा उल्टा कर दें, यानी कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने लेकर के आए, तो क्या होगा? तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे। सो माय पॉइंट इज कि अगर मैं किसी दो चुंबक को आपस में लेकर के आऊं, अगर सेम पोल का है तो वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अब कि स्पीकर एक्चुअल में किस तरीके से बना होता है, यानी उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं। दोस्तों, तो मैं आपको ये चीजें स्क्रीन पे दिखाता हूं कि एक्चुअल में हमारा जो स्पीकर होता है उसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, स्पीकर को क्या किया गया? पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब इसमें कुछ पार्ट के बारे में मैं आप लोग को, जैसे कि मैंने अभी मैग्नेट के बारे में बात किया है, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैग्नेट को, ठीक है, ये हमारा मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नेट के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो हमारा स्पीकर होता है उसका जो कवर होता है वो लगा होता है, जिसको कि हम एक तरीके से उसका गला बोल सकते हैं, नेक बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सस्पेंशन नेक फिल। ओके, तो यहाँ पे वो चीजें लगी होती हैं। उसके बाद इसमें जो है एक कॉइल लगी होती है। कॉइल के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, या फिर कॉइल से संबंधित मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कॉइल का काम क्या होता है? तो कॉइल में जब हम अपना करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है कॉइल? तो कॉइल जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि उसमें भी एक नॉर्थ पोल बनती है और एक साउथ पोल बनती है। और जैसा कि मेरा मैग्नेट लगा हुआ है तो मैग्नेट में भी एक नॉर्थ और साउथ पोल बनेगी। खैर, पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर ये इसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं। तो बताया आपको मैं, एक मैग्नेट लगा होता है, एक उसके ऊपर प्लेट लगी होती है, एक और प्लेट लगी होती है जो उसका नेक होता है। फिर इसके बाद इसके पास एक कॉइल लगा होता है। और अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या है? तो एक जो है प्लेट और लगी होती है, जिसको कि हम आम भाषा में यहाँ तो फिलहाल डस्ट कवर लिखा हुआ है, लेकिन आम भाषा में हम उसको डायफ्राम के नाम से जानते हैं। डायफ्राम क्या होता है? तो डायफ्राम जो होता है एक कवर टाइप का होता है, ठीक है, ओके, जो कि आप आम स्पीकर में देखते होंगे। तो बेसिकली मैग्नेट हुआ, कॉइल हुआ और ये हमारा डायफ्राम हो गया। तो अब ये जो तीनों चीजें होती हैं, ठीक है, अब काम कैसे करता है? तो जब हम स्पीकर में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, हमारे स्पीकर में ऑडियो आईसी से करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होने के दौरान क्या होता है? तो कॉइल में करंट जब जाती है तो कॉइल में करंट जाने से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसमें एक नॉर्थ पोल बनती है और एक साउथ पोल बनती है।
नॉर्थ और साउथ पोल बनी, और वहीं नीचे रखा होता है हमारा जो मैग्नेट है। तो अब मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ पोल बनेगी। तो जब ये नॉर्थ और साउथ पोल हमारा कॉइल में भी बन रहा है और मैग्नेट में भी बन रहा है, तो अब ये क्या है, तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करना शुरू करती हैं। तो जैसे जैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, तो रिफ्लेक्ट करने पे जो हमारा कॉइल है वो उछलता है, ठीक है। लाइक अगर मैं स्प्रिंग को दबा दूं, दबाने के बाद छोड़ूं, तो स्प्रिंग क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जैसी बात है। और जैसे ही कॉइल ऊपर की तरफ जाता है, तो वो जो डायफ्राम लगा होता है, डायफ्राम से टच होता है। अब डायफ्राम से टच होता है, तो डायफ्राम क्या करता है, तो वो हवा को धक्का देता है। और हमें ये पता है कि साउंड क्या होती है, तो साउंड वो होती है जब हवा में किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन होता है, तो उसे ही हम साउंड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम स्पीकर का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको स्पीकर के बारे में बताया कि कैसे कैसे स्पीकर हमारा काम करता है। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस होता है स्पीकर को काम करने में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, लाइक अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन का कोर्स करना है, या फिर एलईडी से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, या फिर लैपटॉप से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, तो हमारे यहाँ एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सभी प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके और कोई प्रश्न है या जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।